है कि बीजेपी आने के बाद हमारे काम पूरे हो जाएंगे। इस भाजप जीतना चाहिए। भाजप जीतना चाहिए। कोण उसका काम ही नाही किया ना उसने। अच्छा अच्छा। हाँ भाजपाची सरकार आली तर कामं होईल असं अंदाज आहे। लेकिन सामान्य लोग जहाँ पे बस्ती है वहाँ पे जाके देखो, नाली की समस्या है, रास्ते की समस्या है, पानी की समस्या है। क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? नाली की समस्या है, पूरा कचरा नहीं निकलता, कुछ नहीं, पीने का पाणी नहीं आता। ये अभी 4-4 महीने पाणी नहीं मिलता था एरिया को। आतापर्यंत जेवढे नगरसेवक झाले सगळ्यांनी आश्वासन दिले का आम्ही हे करून देतो ना, आम्हाला काही त्यांना मागास नाही, पण आमचे रोड नाले ही समस्या खूप आहे। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव है और इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प माहौल बना हुआ है चंद्रपुर जिले के बरोरा में, जहां नगर परिषद चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। 2 दिसंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले बरोरा की जनता का मूड पूरी तरह साफ नजर आ रहा है। हमारी टीम जब बरोरा की गलियां, चौक चौराहों और बाजारों में पहुंची तो लोगों की बातें सुनकर हम खुद भी हैरान रह गए। कई लोगों ने खुलकर कुछ कहने से तो परहेज किया, कुछ ने भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की तारीफ की, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर जो सामने आई वो थी भाजपा के पक्ष में बनती मजबूर लहर। करीब 60% से ज्यादा लोगों का खुला कहना है कि उन्हें मोदी सरकार के कामों पर भरोसा है। कहीं लाडली बहन योजना की चर्चा हो रही तो कहीं विकास की बात, लेकिन इन सब के बीच एक नाम बार बार लोगों की जुबान पर आया, वो था माया रमेश राजूरकर। लोगों का कहना है कि माया राजूरकर सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक शिक्षिका, एक समाज सेविका और जमीन से जुड़ी हुई शख्सियत है। वरोरा में उन्होंने जिस तरह से सामाजिक कार्य किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है, उसी का असर आज जनता के भरोसे में साफ नजर आ रहा है। वहीं उनके पति रमेश राजूरकर को भी लोग एक मजबूत सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा के सक्रिय चेहरे के तौर पर जानते हैं। यही कारण है कि माया रमेश राजूरकर को लेकर बरोरा में एक अलग ही सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर बरोरा का संदेश बिल्कुल साफ है, यहाँ की जनता अब बदलाव नहीं बल्कि मजबूत नेतृत्व चाहती है और इसी भरोसे के साथ आगे बढ़ रही है। अब ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए आपको सीधे ले चलते हैं बरोरा की सड़कों पर और दिखाते हैं कि वहां की जनता आखिर दिल से क्या सोच रही है। और बहुत सारे लोग हैं। मैं वरोरा में हूँ और वरोरा में नगर परिषद के चुनाव जो हैं वो चरम पर है, बहुत जोरों पर है। चुनाव प्रचार प्रसार है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं पूछना चाहूँ उनसे, माहौल पूछेंगे कि जो माहौल है वो किसके पक्ष में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो युति हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कोई युति नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है, इस वक्त में सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं अनिल साखरिया जी, मराठी में भी बात कर सकते हैं। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ यहाँ पर जो माहौल है, कांग्रेस है, शिवसेना है, इसके अलावा भाजपा है, एनसीपी भी है, तो किसके पक्ष में यहाँ पर माहौल बन रहा है या और क्यों बन रहा है? यहाँ पे वास्तविकता अभी फिलहाल गए 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यहाँ पे गए 30 सालों में जितने विकास काम नगर पालिका के माध्यम से हुए नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के 4-4.5 साल के कालकीर्ति में करीबन 50 से 65 करोड़ के ऊपर के काम यहाँ पे हुए हैं। क्योंकि जो काम है नहीं, कौन जीतना चाहिए आपके, मतलब किसको चाहते हैं, किसको वोट करना चाहते हैं आप? मतलब मैं ये नहीं जानना चाह रहा कि वोट किसको करो, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वोट किसको करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। हमारे जो काम आधे हुए आधे छूट के है, तो हमको लगता है कि बीजेपी आने के बाद हमारे काम पूरे हो जाएंगे। हाँ काका, आप बताएं, आप यहाँ पर रह रहे हैं वरोरा में, तो मराठी भी आप बात कर सकते हैं। अगर हिंदी आपको समझ में आती है तो मराठी में जवाब दे सकते हो, हिंदी में भी। यहाँ पर जो वार्ड में आपके क्या समस्या है, क्या आप चाहते हैं, कौन आपके पास में ऐसा कौन है जो जीत के आए, जो आपके वार्ड के लिए कुछ कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस है, भाजपा है, एनसीपी है, शिवसेना, सारे खड़े हैं। तो किसको चाहते हैं कि कौन जीतना चाहिए आपके, जो आपके हित में काम कर सके? भाजप जीतना चाहिए। भाजप जीतना चाहिए। क्यों जीतना चाहिए भाजप? वो काम अच्छा करता ना, काम अच्छा करते हैं। तो भाजप से कौन है यहाँ पे? भाजप के बंडू भाऊ लवाने। अच्छा, और नगर अध्यक्ष के लिए माया राजूरकर है। हाँ, तो मतलब भाजपा जीतनी चाहिए, आपका ये कहना है। चलिए, काम कर सकते। अच्छा, काम कर सकते हैं। कांग्रेस कर नहीं सकते, उसका काम ही नहीं किया ना उसने। अच्छा अच्छा। तो माया राजूरकर काम कर सकते हैं, इसलिए आप चाह रहे हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपका नाम? अशोक अंडरस्कर। चलिए, धन्यवाद। आइए आप अपना नाम बताओ और किसको चाहते हैं, यहाँ पे कौन जीते, आपके वार्ड में कौन भला कर सकता है या आपके नगर के लिए कौन भला कर सकता है, बताएं। मेरा नाम अमोल देवड़कर है। हाँ, इथे भाजपाची सरकार आली तर कामं होईल असं अंदाज आहे। आणि नगर अध्यक्ष आप चाहते हैं कि भाजपा का है कोई? हाँ, भाजपा का नगर अध्यक्ष और क्यों भाजपा?
भाजपा बोले तो ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा की है और स्टेट गवर्नमेंट भी भाजपा की है। अगर यहाँ से आप मेंबर और नगराध्यक्ष चुन के देते हैं तो एक लाइन बनती है, वो हिसाब से यहाँ पे विकास होना जरूरी है। आप लाइन चाह रहे हैं, लाइन बने तो विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके। इसके अलावा जो आपके क्षेत्र में क्या चीज है जो मतलब नहीं हुई और अब होनी चाहिए? हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है। एक तो बहुत बड़ा नाला है, अच्छा, जो आनंद वो भी देखा हमने। हाँ, आनंद भवन से जो पानी आता है बिल्कुल। वो अगर बारिश में आए तो हमारा जो एरिया है, जो अपन जहाँ खड़े हैं, हाँ। वो पूरा ये घर मकान उसमें पानी में चले जाते हैं। तो चाहते कि मतलब नाले का कुछ ऐसा नाले हो का- जो पानी ना आए। और सबसे बड़ी तो एक मुश्किल ये समस्या है कि हमारा जो पट्टा है पूरा अतिक्रमण पे है। उनके लिए जो अभी तक हो ही रही है। अगर हम हमारे घर पे 15-20 लाख की बिल्डिंग भी बना लेते हैं तो कोई बैंक वाले हमारे को 1 रुपया फेंक के मारता नहीं है। लेकिन सामान्य लोग जहाँ पे बस्ती है वहाँ पे जाके देखो, नाली की समस्या है, रास्ते की समस्या है, पानी की समस्या है, साफ सफाई नहीं है, ये सब समस्या है। तो सामान्य नागरिक को ऊपर भी ध्यान देना चाहिए जो नेता लोगों ने, क्योंकि उनके माध्यम से ही वो चुन के आते हैं। सही बात। सही कहा आपने। थैंक यू सो मच। जो समस्या, पहले समस्या बताओ। हाँ, यहाँ पर आप जैसे अभी बात कर रहे हैं, आपने बोला समस्या है, क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? नाली की समस्या है, पूरा कचरा नहीं निकलता, कुछ नहीं, पीने का पानी नहीं आता। ये अभी 4-4 महीने पानी नहीं मिलता था ये एरिया को। किस कैंडिडेट को जिताना चाहेंगे जो ये सारी समस्या दूर कर सके? नहीं, अभी वो बिल्कुल हमको तो गरीब कैंडिडेट होना है, शिवसेना। माझं नाव प्रशांत रामभाऊ वैद्य. मी तसा माझं प्रॉपर आहे हिंगणघाटचं, पण मी 14 वर्ष झाले या वार्डामध्ये आलो. मालवी वार्ड माझी सासूरवाडी. पण मी 14 वर्षापासून पाहत आहो याला कामं काहीच नाही झाले. अच्छा, सब खानेवाले कामं झाले. हे नाल्यातलं पाणी एवढं येते. देखा नाला देखा, हमने वीडियो बनाई उसकी। पण व्हिडिओ बनवली, पण कोणी बाद मध्ये आलं तर नहीं, कोणी अभी वीडियो बनी है तो कुछ ना कुछ उस नाले का होगा। तर माझं एक म्हणणं आहे का जसे आता हे 15 वर्ष 20 वर्ष झोपडपट्टी जे लीज आहे वारंवार का नाही सारे लोक जातात, काम नाही होत. आणि तसे का नाही आमचे जसे बंडूभाऊ लबाने, आमची ताई माया राजूरकर, माया राजूरकर ताई आमची नगराध्यक्षसाठी, आणि आपलं नलिनी ताई. नहीं तो आप क्या मतलब भाजपा को चाह रहे हैं आप? हा, तर कसं आहे का नाही मतलब उनसे उम्मीद लग रही है वरचं ज्याची सरकार आहे त्याची सरकार. माझं नाव रजनी बोडे, मी सामान्य नागरिक आहे. आतापर्यंत जेवढे नगरसेवक झाले सगळ्यांनी आश्वासन दिले का आम्ही हे करून देतो ना, आम्हाला काही त्यांना मागायचं नाही, पण आम्ही जे रोड नाले ही समस्या खूप आहे. तो आप किसको चाहती हैं जो आपकी समस्याओं को दूर आता करे? आम्ही आमचं सर्वांचं मत आहे का आता बीजेपी सरकारला, बीजेपीचं सरकार निवडून आणायचं. नहीं, सरकार तो बीजेपी की है, यहाँ नगर सेवक नगर अध्यक्ष नगरसेवक बीजेपीच पाहिजे आम्हाला. अच्छा. आमचे बंडूभाऊ लबाने म्हणजे इतके कार्य तत्पर आहे काय, मी एक फोन केला तरी धावत येते सर्व कामं सोडून. आणि आमच्या नलिनी वहिनी त्यांना त्या रात्री गेलो तरी त्यांना आई म्हणणार नाही, असेच कार्यकर्ते पाहिजे. नगर अध्यक्ष यहाँ पे नगर अध्यक्ष कौन चाहिए? बीजेपी। बीजेपी अच्छा, बीजेपी चाहिए। तीनों बीजेपी चाहिए. चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम बताओ पहले। फकरू माधव जोगी। फकरू जी, माधव जोगी। माधव जोगी। फकरू जी, यहाँ पर जो मतलब आप किसको चाहते हैं कि आपका नगर अध्यक्ष कौन बने, वार्ड का जो मेंबर है वो कौन बने, किसको चाहते हैं आप जो आपके क्षेत्र में काम कर सकता है? मैं अभी तक देखते आ रहा हूँ, मैं अभी तक किसी ने जो मेंबर जो आ गए चले गए, सबने आश्वासन दिए हम ये करते वो काम नहीं करता कोई। कुछ भी किया नहीं। जैसा पुतला बिठाया वैसा उसका फूल भी नहीं चढ़ाते, उसको कुछ पूछते भी नहीं। हम क्यों जानेंगे उन लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्यों जानेंगे? बिल्कुल सही बात। क्या जो हमारा जो काम करेगा उसको हम तो चुन के देंगे। कौन काम करेगा, किससे एक्सपेक्टेशन जो आपके? उम्मीदवार है हमारा, जो कौन है आएगा उम्मीदवार? वो आने वाला, जो नहीं। बीजेपी का है, क्या ये है, कांग्रेस है, हम कांग्रेस है, शिवसेना हम है, सबके हम तरफ हम ध्यान रखते हैं। वोट तो एक को ही दोगे आप, सबको तो दोगे नहीं। सुनो ना, मेरी बात तो अभी नहीं हुई। हम बीजेपी के कार्यकर्ते सभी ये करते, हमारा जो नेता हमने खड़ा किया है और वो एक्टिव किया है, पहले भी वो सत्य पे नहीं था, अभी भी नहीं, अभी भी आएंगे। किस नेता को वो खड़ा किया आपने? हमारा काम करेंगे। बराबर है, किस नेता को खड़ा किया, नाम तो बताएंगे। बंडूल बीजेपी। अच्छा, मतलब आप ये कहोगे बीजेपी को चुन के लाने वाले हैं? हम बंधु भाव को लाएंगे। तो आप तो इतना घुमा फिरा के बोल रहे हैं, मैं तो वही जानना चाह रहा हूँ किसको। आपने तो पूरा घुमा दिया। तो करना ही पड़ेगा ना। टाइम हमारे साथ टाइम पास मत करो ना दादा। हाँ, आप क्या क्या कहते हैं आप? जी, हमारा अनुभव है। हाँ, जब एक नंबर आदमी, मतलब आप कह रहे एक नंबर आदमी है। मसंग घाट का काम कर रहे हैं,
क्या अच्छे से कर मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आप सब उन्हीं के आदमी हो। ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं और उन्हीं का आदमी नहीं बोलता हूँ अरे मैं। कांग्रेस को भी तो कोई वोट करो, वो सब भाजपा ही करेंगे। लेकिन वो काम कर रहे हैं। अच्छा, काम करें। हाँ, काम तो की इज्जत रहेगी। मैं मजाक कर रहा हूँ खाली। हाँ। जो जिसको वोट करना आप उसको वोट करें, लेकिन हाँ। किस लिए करना चाह रहे हैं आप ये भी तो बता दें। वार्ड का अच्छे आदमी है वो। अच्छा, वार्ड के अच्छे आदमी हैं। हाँ, चलिए। जब किसी के मौत हो गई हाँ तो खड़े रहे थे। हाँ, क्या खुशी होगी अभी तो तक खड़े रहेंगे। कांग्रेस वाले आए नहीं। अच्छा। हाँ, अच्छा। ये गरीबी है, हाँ गरीबी में पाला है वो हाँ हाँ, वो तुम गाँव का आदमी है। बहुत बराबर। हाँ, 1 नंबर वार्ड एक नंबर। नाम बताया आप अपना। किशन कौड़जी कड़स का। हाँ, यहाँ पर जो वार्ड की समस्या है, हमने देखा नाले की भी समस्या है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप मतलब यहाँ पर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, भाजपा सभी के यहाँ पर लोग जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं नगर अध्यक्ष के लिए। तो किसको चाह रहे हैं, कौन और क्यों चाह रहे हैं आप, कौन आना चाहिए? अभी तो सब जन खड़े हैं, हाँ हाँ, पण जो बंडू भाऊ जो कार्यकर्ते हैं वो वार्ड में का उनका दबदबा वार्ड के कौन, क्या मतलब कौन सी पार्टी से वो? बीजेपी मतलब आप चाहते हैं कि बीजेपी वाले यहाँ पे आए? बीजेपी आने को चाहिए। क्यों बीजेपी? क्यों तो उनकी सरकार है, हाँ, तो उनका काम बिल्कुल एकदम परफेक्ट चालू है। अच्छा। इसलिए बीजेपी को सब जन लाइक करते हैं। अच्छा। नहीं तो लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के जो खासदार है कांग्रेस के हैं फिर। क्या काम किया? अच्छा, कोई काम नहीं किया। क्या काम किया? गड्ढे देखो, ये रास्ता देखो, आगे जाके नाले देखो। नहीं तो आप शिकायत नहीं करते? जो नाला है खासदार को बोला नहीं कभी? वो बोलते ना पैसे के दम पे हम आ जाएंगे, अच्छा, पैसा है बोलते हमारे पास, हम तो दिक्कत ले लेंगे। वो तो ऐसा तो नहीं बोलेगा कोई पैसा है, पैसे के दम पे हम आ जाएंगे, ऐसे कैसे आ जाए कोई? वोट तो आप दोगे ना, पैसे के दम पे कैसे मिलेगा? अपन वोट देंगे, अपन लोग इतने बेवकूफ है अपने लोग, क्या पैसे के पीछे अपन भगते हैं। तो भगते मतलब ना। आपका कहना है कि भाजपा वाला काम करेगा, कांग्रेस वाले नहीं करेंगे? करेंगे बोलते हैं, सरकार जिसकी रहेंगी ऊपर से। यहाँ पर नगर परिषद के चुनाव हैं, तो यहाँ बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना मतलब सारे गुट आपस में लड़ रहे हैं। तो आप यहाँ पर किसको देख रहे हैं, मतलब अपना नगर अध्यक्ष किसको देखना चाहते हैं आप? नगराध्यक्ष पहले आप नाम बताओ अपना, मराठी में। माझं नाव ओमप्रकाश मडावी. आम्हाला जे मॅडम शिकवलेली आहे आणि त्या मॅडमच्या याच्यावर आम्ही कायम राहू. राजूरकर मॅडम. अच्छा अच्छा, हाँ। ते अगोदरपासूनच आहे आमच्या या याच्यातले पूर्ण विद्यार्थीच्या हाताखालचे आहे, शिकलेले आहे. त्याच्यानं आम्ही आमच्या मॅडमला सपोर्ट करू. चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप बताओ। बस अपनी राजूकर ज्योतिबाई राजूकर अच्छा हमारी नगर से होना चाहिए। अच्छा, क्यों नगर अध्यक्ष? क्यों तो भाई एक हम उनके क्लासमेट है। अच्छा, मतलब आपको पढ़ाया उन्होंने? पढ़ाया है हम। हाँ, आप बताओ। माझी क्लासमेट माझी राजूकर मॅडम आमची मला शिकवलं, आम्हाला पुस्तक पण फ्री मध्ये मिळले, अच्छा, आम्हाला शिकवलं दहावीवर और पुस्तक फुकट दिले. आम्ही मान्य करतो देवाला. चलिए। आम्ही उठलो तिथून, आम्ही उठलो आणि आम्ही या पदावर येऊन आहो की आम्ही काही ना काही गुणधर्म अच्छा, वो योग्य है, इस वजह से आप देना चाह रहे हैं? आजपर्यंत जेवढे जे लोक झाले आहे नगराध्यक्ष तर ते त्या पदाच्या योग्यचे नव्हते. पण आता जे मॅडम आम्हाला जे शिकवलेली आहे तिने आम्हाला इतिहास शिकवलेला असल्याच्यानं आम्हाला असं वाटते की त्या मॅडमला सर्व गुण संपन्न. कई सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, नगर अध्यक्ष के लिए भी खड़े हुए हैं, तो आपकी नजर में कौन बेस्ट होना चाहिए, क्या काम आपकी नजर में उनको करना चाहिए? हमारे एरिया में यानी जो शिवाजी प्रभाग है हाँ हाँ, वहाँ पे पंजाब के कैंडिडेट अच्छे हैं पूरे. हाँ. हाँ, हाँ। और यहाँ क्या क्या काम मतलब यहाँ यहाँ पे है? अभी स्ट्रीट लाइट, रोड ये सब बनाना पड़ेगा. सब बनाना हाँ. इससे पहले कौन था नगर अध्यक्ष यहाँ पे? इससे पहले नगराध्यक्ष ना हाँ हाँ, भाजपा के थे, कांग्रेस के थे? कांग्रेस और भाजपा के थे. भाजपा के थे। हाँ. तो उन्होंने और काम नहीं किए क्या? नहीं किए उन्होंने, उनके हाथ में भी वो काम हुए, हाँ। लेकिन अभी वो कांग्रेस में आए. अच्छा, वो कांग्रेस में है। हाँ, वो तो बीजेपी हो छोड़ सकता है के भाजपा वाले बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए. कांग्रेस में आ गए। हाँ. चलिए, चलिए। आप दुकान चला रहे हैं काका, यहाँ पर लोग बहुत सारे आते होंगे आपके पास, पान खाने आते होंगे, बहुत सारी चीज, तो यहाँ पर क्या बातचीत होती है, मतलब किसके पक्ष में माहौल बन रहा है? माहौल तो अभी कुछ नहीं, अभी बता नहीं सकते. अभी आज से थोड़ा गर्म दिख रहा है. गरम दिख रहा है। हाँ, अभी आज नहीं बता. इस वक्त मेरे साथ एक और दिख रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ जानना चाह रहे हैं कि किसके पक्ष में यहाँ पर माहौल बन रहा है। तो आप अपना शुभ नाम बताएं। रवि शेंडे.
रविशंकर जी, रवि जी, यहाँ पर जो माहौल है किसके पक्ष में है? यहाँ पर मतलब एनसीपी से भी है, कांग्रेस से भी है, भाजपा से, शिवसेना। ऐसा है कि दोनों भी उम्मीदवार एकदम स्ट्रांग है और कौन कौन उम्मीदवार? जैसे अर्चना राय ठाकरे और हमारे माया मॅडम म्हणजे राजूरकर मॅडम दोनों भी स्ट्रांग आहे आणि दोन्ही लोकांच्या संपर्कात चांगले राहते. सॉरी मराठीत मी हे केलं. नाही, बरोबर. तर आता सध्याच काही समीकरण आम्ही सांगू शकत नाही. दोनों जवळचे असल्यामुळे काही बोलू नहीं शकत तो दोनों में तो एक कोई जीतेगा ना, मतलब किसके पक्ष में माहौल बनना चाहिए, मतलब कौन जीतना चाहिए, थोड़ा सा हम ये जानना चाह रहे हैं ना। तो आप में चल रहा है, यहाँ नगर परिषद के चुनाव होने हैं, कांग्रेस है, एनसीपी है, भाजपा है, सब अपने अपने उम्मीदवार यहाँ पर उतारे हुए हैं, कोई युति नहीं है, तो किसके पक्ष में माहौल होना चाहिए? अभी तो पूरे वरोरा नगर परिषद में माहौल दोनों ही पक्षों का है। माननीय राजूरकर साहब और आशीष भाऊ ठाकरे, इन दोनों में लड़त होंगी और लड़त कांटे की होगी। आशीष भाऊ ठाकरे कौन सी पार्टी से? ये कांग्रेस पार्टी से है और राजूरकर साहब जो है वो भाजपा से है। इन दोनों में पूरे वरोरा नगर परिषद के चुनाव में कांटे की टक्कर होना है। अब तो आप किसको देखना चाहते हैं आपकी नजर में? हमारी नजर में तो दोनों अच्छे हैं। अच्छा, तो एक को चुनना पड़ेगा ना, ये दोनों- तो वो दोनों नहीं आ तो सकते। हमारा अधिकार है, वही, लेकिन वो तो गुप्त मतदान है ना। क्यों अभी तुमको कैसे बताएंगे हम? जो विकास काम हुए थे तो उस वजह से मायाताई राजूरकर का नंबर आएगा। अच्छा, हाँ, क्योंकि विकास इतना हुआ था और वो बीजेपी के इसमें ही हुआ था। अच्छा, बीजेपी की सत्ता थी, ऐतिशाम अली नगराध्यक्ष थे पहले, बाद में वो अभी कांग्रेस में फिलहाल गए। अच्छा, हाँ, तो इसलिए वहाँ पे जो सुधीर मुनगंटीवार ने जो फंड दिया था उसका पूरा काम ऐतिशाम के कार्यकाल में हुआ। अच्छा, इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि अब बीजेपी की सत्ता लाने को होना। अच्छा, मतलब बीजेपी कोई भी हो, बीजेपी कोई का भी। कैंडिडेट होना चाहिए, आपका ये बीजेपी कहना का है। कैंडिडेट। चलिए, और भी लोग हैं, हम और लोगों से भी जानना चाहेंगे। जी, हाँ, मैं गजानन हजारे हाँ, बड़ौदा से बात कर रहा हूँ। और जो बीजेपी की है, जो बीजेपी का अच्छा काम चल रहा है 5 सालों में, 4.5 सालों में, जो अभी भी आगे बीजेपी बढ़े और अच्छा काम करे। और मेन बात बोली तो जो क्या बोलते उसको, एनसीपी के जो कार्यकाल में जो नहीं हुआ वो अभी होने को होना। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम्स है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है और जो रास्ते में गड्ढे वड्ढे है वो बुझाने को होना पूरे, और पूरा रास्ता क्लियर करने को होना। बहुत से एक्सीडेंट हो चुके हैं। मतलब आपको खाली मतलब कैंडिडेट से मतलब नहीं, आपको है कि भाजपा का कैंडिडेट जीते यहाँ से? हाँ, भाजपा का कैंडिडेट जीते और विकास हो। आने वाले भविष्य के लिए यहाँ पे जरूरी है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आना। भाजपा से यहाँ पर कौन नगर अध्यक्ष के लिए है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ मायाताई राजूरकर जी है, जिनको सुखी संपन्न है भगवान की दया से उनके तरफ सब। और उनको यदि कैंडिडेट आया चुन के, जिनके हाथ के नीचे यहाँ पे शिक्षिका रहने के कारण हजारों विद्यार्थियों ने पढ़ चुके हैं, तो उस वजह से मायाताई इनका चुन के आना यहाँ पे लगभग तय है। पर मैडम के बारे में हमने जो पूछा, सब लोग यही कह रहे हैं माहौल तो मैडम के पक्ष में ही है, मतलब कोई ऐसा नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं हमें तो पढ़ाया है तो क्यों हम उनको नहीं जिताएंगे। तो मतलब यहाँ तो जीत पूरी तरह से आपकी हो ही चुकी है, ये तो औपचारिकता है, ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, आखिरी इलेक्शन है। इलेक्शन में कोई गेस नहीं कर सकता है। बिल्कुल गैस नहीं कर सकते, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर जो लोग हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें मैडम ने पढ़ाया है, तो काफी साल मैडम ने पढ़ाया है यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग वरोरा के अंदर में करीबन 15,000 तो स्टूडेंट उसके हाथ से निकले हैं। जी जी, और वो एक अलग तरीके का उनके स्टूडेंट के साथ में रिश्ता रहता था। जी जी जी, तो वो लोग अभी भी बहुत बार आते हैं, हमारे घर में आते हैं सिर्फ मैडम को मिलने के लिए। तो उसकी जो पॉपुलैरिटी है तो स्कूल के बच्चों में बहुत थी। दूसरी बात, वो सामाजिक कार्य में भी रुचि लेती थी, मेरे साथ में भी रुचि लेती थी, और उसके इंडिपेंडेंट काम भी करते थे। तो उसके वजह से गांव में पूरी पहचान है उसकी, और वो पहचान के हिसाब से ही एक अच्छे संस्कृत इसमें से आने से वो लोग उनको लाइक कर रहे हैं। अब ये मतदान में कितना कन्वर्ट होता है वो तो आने वाला टाइम बताएगा। सर ऐसा नहीं है, मतदान में भी कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं, लोग बस यही बोल रहे हैं कि नहीं हमें मैडम चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए, तो जाहिर सी बात है उनका भी एक हिम्मत है। हाँ, वो भी एक प्लस पॉइंट है। उसने भी AA किया है, B.Ed किया, उसके बाद में PhD किए, तो एजुकेटेड तो है। और हिंदी पे स्पेशली उसका बहुत कमांड है कि हिंदी सब्जेक्ट हमने बात की है मैडम से, तो हमें मालूम है खुद। तो वो इसमें तो माहौल तो ठीक ठाक बना है। अब आगे देखते हैं कि
आगे आने वाले दिनों में और कैसा माहौल बने हमारी रहता है। शुभकामना आपके साथ है यहाँ सेवक के लिए। हाँ, तो मतलब क्या आपकी वो है कि मतलब एक क्या करना चाहती हैं लोगों के लिए, जैसे अभी इन्होंने बताया है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? सर्वप्रथम मी भारतीय जनता पक्षाची आभारी आहे की मला तिकीट दिली आणि याच माध्यमातून लोकांची जनतेची सेवा करण्याचा मोका मिळते। तर मी अशी सांगू इच्छिते की जर मला भरघोस मताने जर निवडून दिलं तर मी समाजसेवा जास्त समाजसेवा करीन आणि महिलांचे जे प्रश्न आहे जास्तीत जास्त सोडवण्याचा प्रयत्न करीन आणि माझ्या बरोबर बंधुभाऊ पण आहे, त्यांचंही मला सहकार्याचा पाहिजे। आणि त्याच पद्धतीने झोपडपट्टी म्हणतात, हे एवढा मोठा म्हणजे वरोरा शहर आहे पण माझ्या वार्डाला झोपडपट्टी नाव दिलं तर मला असं खंत वाटते कुठं कुठं बरोबर की झोपडपट्टी का बरं म्हणतात। सगळं मजूर वर्ग आहे इथं, त्यांना झोपडपट्टी जर मी का निवडून आली, जर मला निवडून दिलं जनतेने तर मी सर्वप्रथम पट्टी लीज आणि नंतर घरकुल म्हणजे याच्यातून माझ्या झोपडपट्टीचा विकास होऊन दशा बदलली पाहिजे। तो कैसे कैसे करेंगे मतलब कैसे करेंगे? जब मराठी मध्ये हाँ। बंधुभाऊ आहे माझ्या साथीला, ज्या पद्धतीने सोडवता येईल मिलके त्यांचे काम प्रश्न करेंगे, मतलब मिलके काम हाँ करेंगे। दोनों चलिए, भी। और साथ में करण बाबू तो है ही, हाँ, ऊपर तो मोदी जी है, हाँ। इसलिए आशा करती हूँ। तो यहाँ मैडम का कैसा है, माया राजर जो है राजकर जी? हाँ वो भी अच्छे है, बहुत अच्छे है, साथ उनका दे रही भी हैं आपका? साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छे है। और सब जन अगर मिलके ऊपर भी मोदी सरकार है और महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस है, फिर यहाँ भी उनकी सरकार बनती है तो कुछ दिक्कत नहीं है, खींच के लाएंगे, हमारा वार्ड का विकास पूरा होंगे। चलिए, ये मोदी जी को मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आणि सर आम्हाला मी विनंती करतो वरती ताई आमची पहिले ते टीचर होते, हा टीचर होती आणि तिनं त्या टीचरनं आणि बऱ्याच लोकांना शिकवलं पण आणि चांगल्यानं ते डॉक्टर वकील इंजिनियर पण बनले आहे। ते आज नगराध्यक्षासाठी या वरोरा शहरामध्ये उभे आहेत, त्यांना पण भरघोस मतांनी लोकांना वरोरावासियांना मी याची विनंती करतो की भरघोस मताने त्यांना सुद्धा निवडून द्यावं आणि माझ्यासोबत नलिनताई आत्रामय यांना सुद्धा भरघोस मताने निवडून द्यावं, त्याचप्रमाणे मला सुद्धा चांगले मतदान निवडून द्यावं अशी मी सगळ्यांना विनंती करतो। आणि मैं इस वक्त मालवीय वार्ड में हूँ, वरोरा, और यहाँ पर मेरे साथ में उम्मीदवार भी हैं और हम जहाँ पर भी गए ये देखिए मतलब इतने फेमस हैं, ये घर घर में घुस चुके हैं तो मतलब ऐसा क्या जादू किया, पहले आप अपना नाम परिचय दें पहले। मैं बंडू वासुदेव लभाने, मैं छोटा सा सामान्य कार्यकर्ता हूँ और यहाँ से यहाँ समझो ये वार्ड में 40-50 साल से मैं वास्तव्य कर रहा हूँ मैं और काम करता हूँ मैं। मेरा यही है कि भाई जैसे कि भाई लोगों का काम, जब लोगों की अगर मैं समस्या पूरी करता है तब मेरे दिल में बहुत बड़ी एक सुकून लगता है, अच्छा लगता है मेरे को। बराबर। ऐसा यही वार्ड में मेरे पास कम से कम 50-60 बच्चे हैं गरीब के, छोटे छोटे बच्चे, उनका भी मैं वो भी चलाता हूँ और रक्तदान हो या शिविर यानी जो भी समझो यानी मतलब पूरी तरह से जोर शोर से पार्टिसिपेट करते हैं, यही कारण है कि हर कोई आप ही का नाम ले रहा है। हाँ, तो ये अभी समझो इनका सबका आशीर्वाद है और मैं इस बार मेरे को हमारे बीजेपी सरकार ने यानी यहाँ के सब पूरे लोगों ने यानी बीजेपी का अपने को मेंबर के लिए यानी उन्होंने मेरे को चिन्ह भी दिया। चलिए अब असली मुद्दे पे आ जाते हैं, ये तो बात हो गई। चलिए आपके पक्ष में माहौल बन रहा है, यहाँ पर आपके वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है, कैसे निपटेंगे उनसे? ये देखो ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा है कि नालिया का बहुत बड़ा यानी आपने देखे पूरे घूम रहे आप लोग, सब देखा है अपने को। यहाँ पर मशान भूमि का बहुत बड़ा एक ऐसे है कि अभी यहाँ 4-5 वार्ड के पूरी यहाँ पर प्रेत आती है, मगर वहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं है। आज यानी पूरे लोगों ने आज तक कुछ भी किया नहीं, समझ लो, तब इतनी समस्या रही ना, अभी तक करते रहते तो कुछ ये नहीं है ना। तो मेरा ये कहना है कि भाई मेरे को बीजेपी सरकार ने जो पार्टी ने अपने को मेरे को टिकट दिया है और ये लोगों से अगर मैं जीत के आ जाऊंगा तो हमारे लाडले आमदार है करणजीत देवतड़े, वो भी यानी 1 साल हो गया, अभी 2-3 दिन के पहले ही 1 साल हो गया उनको, मगर ऐसे काम कर रहे हो
यानी कोई बात का यानी ये नहीं कर रहे कोई भी। मैं उनके यानी कोई मैं बीजेपी में था नहीं पहले, मगर मैं गया उनके पास और 2-3 मैंने उनको समस्या बताया कि हमारे एक वार्ड यानी रोड है, एक हमारा बाजू में रोड है। तो मैं बोला उनको, भैया कि भाई ऐसी बात है, तुम आमदार है तो कुछ ना कुछ करो। तो मैंने उन्हें 2-3 शब्द में उन्होंने मेरे को 1 करोड़ का एक रोड का सैंक्शन करवाया। क्या बात है, हाँ बिल्कुल, यानी इलेक्शन के पहले की बात थी है। बाद में उनका ऐसा हुआ कि मैंने फिर बाद में मशान भूमि का मैं हमेशा काम करते रहता था, हर साल यानी हम साफ सफाई का मेरा काम ही हुआ था। तो उनको मैं बोला कि मैं मशान भूमि की बहुत बड़ी समस्या है, तो उन्होंने तुरंत में 50 लाख का उसने वहां पर भी ये कर दिया। तो मैंने भी ये किया कि भाई ये पार्टी के साथ में रहना चाहिए और ये काम करने वाली पार्टी है, किसकी जात। अरे दूसरी बात है कि लोग बोलते कि जातिवादी पार्टी है, अगर जातिवादी पार्टी रहती थी तो यहाँ बहुत सारे लोग थे, मगर एससी में मेरे को भी ओपन में यानी समझो जनरल में मेरे को टिकट दी, तो जातिवादी है ही नहीं, है ना। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर मेरे को इन लोगों ने अगर मेरे को अच्छे से सपोर्ट किया और चुन के दे दिया, सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, मगर वो फिर भी बोलने की जरूरत तो ये यहाँ पर कई बड़े और है क्या ऐसे लोग हैं यहाँ पर कि ये झोपड़पट्टी को हम खरीद लेंगे, ऐसा उनका कहना है कि झोपड़पट्टी हम रातों रात खरीद लेंगे, क्या पैसे वाले बिक जाएंगे। मगर अभी क्या होता है वो तो अलग, गरीब बिकता नहीं, गरीब बिकता नहीं। हाँ तो गरीब बिकता नहीं, ये तो मालूम है, लेकिन मगर लोग बोल रहे ना वैसे कि भाई बिकेंगे करके। बोलने दीजिए। मेरा भी है कि इन लोगों ने अगर मेरे को सेवा का मौका दे दिया तो मैं जरूर अच्छे से अच्छे में सेवा करूंगा। और आपका चैनल से माध्यम से मेरे को भी यानी बहुत अच्छा लगा, मेरी यहाँ मुलाकात ले ली। तुम्हारा भी बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ।